हेलो, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या फिर किसी भी स्ट्रीम से पढ़ रहे हों, वो ग्रेजुएशन के हों। जी, यहाँ पर मैटर नहीं करता आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स है, डिज़ाइनिंग है, कहीं भी आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ रहे हो, आपका कोई भी स्ट्रीम हो, यहाँ पर एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सही कंप्यूटर कोर्स जो कि स्टूडेंट को नीड होती है। तो लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज़ भी होते हैं जो कि हर स्टूडेंट को करना चाहिए, हर स्टूडेंट को करना अनिवार्य होता है। तो ऐसे जो कोर्सेज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, मैं ऐसे कुछ कोर्सेज़ बताने वाला हूं। मैं पहले ही बताऊं, ये वीडियो नॉन स्क्रिप्टेड है, तो मैं कोर्सेज़ याद करके आपको बताऊंगा। जी, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, इनमें से अगर आप कोई एक भी कर लेते हैं तो आप कंप्यूटर के फ्रेंड ज़रूर बन जाएंगे, आप कंप्यूटर से फ्रेंडली ज़रूर हो जाएंगे और आपको इतने स्किल्स तो आ ही जाएंगे कि आप आगे के कंप्यूटर कोर्सेज़ खुद से सीख सको। ठीक है, तो अब पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कोर्सेज़ जो हैं आपको किसी अच्छे जगह से करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज़ अगर आप गलत जगह पर जाते हैं, गलत इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो है जहाँ पर कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात हुई थी जिन्हें नोटिस भी आया है फ़िलहाल में, अगर आप उस तरह के किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर में पढ़ने जाते हैं तो यहाँ पर आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपके लाखों पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं और आपको सीखने को भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी, आपको एक अच्छा चमचमाता सर्टिफिकेट ज़रूर थमा दिया जाएगा कि यू आर एजुकेटेड नाउ बट यू आर नॉट यू नो। आपको ये पता है कि आप अंदर से अपने आप को जानते हैं कि मैंने घंटा कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो आधे टाइम क्लास बंक मार के घूम रहा था। ठीक है, तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए मुझे लगता है मैंने डिस्क्लेमर दे दिया कि क्या क्या पॉइंट्स जो है मैटर करते हैं इन कोर्स को करने के बाद, कि आप यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर से हो पाएंगे कि नहीं और आगे के कोर्सेज खुद से स्टडी कर पाएंगे कि नहीं। पहले मैं थोड़ा सा पहले तो आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। और पहला कोर्स जो है मैं बता रहा हूँ, पहला कोर्स जो है वो है DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। भैया हर किसी ने नाम सुना होगा DCA का। तो DCA पर जो है एक डेडिकेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ी है, थंबनेल आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप चाहें तो उस वीडियो को जा करके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें DCA के स्कैम वगैरह किस तरह से होते हैं और DCA आपको कहाँ से करना चाहिए बहुत विधिवत जो है बताया गया है। ठीक है, अब DCA कोर्स की मैं एक इस वीडियो में भी आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जिसमें कि आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के थ्योरेटिकल नॉलेज बड़ी डीपली दी जाती है और प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो भी डीपली दी जाती है। बट प्रैक्टिकल नॉलेज को जो है आपको कवर अप किया जाता है जल्दी जल्दी, बिकॉज़ यहाँ पर जो है आपको थ्योरेटिकल नॉलेज स्पेशली ज़्यादा दी जाएगी क्योंकि ये एक बिगिनिंग कोर्स है जहाँ पर कि आपको कंप्यूटर की भाषा को परिचय करना, भाषा से फ्रेंडशिप करना ज़्यादा कंपलसरी होता है। क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंग्लिश जो बात करते हैं वो कंप्यूटर के लैंग्वेजेस से काफ़ी डिफरेंट होते हैं और कंप्यूटर के पढ़ाई में यूज़ करे जाने वाले, टेक्निकल पढ़ाइयों में यूज़ करे जाने वाले जो लैंग्वेजेस होते हैं वो नॉर्मली मामूली बोलचाल से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर आप कंप्यूटर के कार्यप्रणाली, भाषा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर वर्ड, एक्सेल, MS पावर पॉइंट और समझ लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा कवर किया जाता है। पेंट वगैरह जो होते हैं वो पूरा, मतलब आपको जो भी विंडोज़ सिखाया जा रहा है इंस्टीट्यूशन में, विंडोज़ 10, 11, उसे जो है पूरी तरह से आपको अवगत करा दिया जाएगा कि भाई कहाँ जाओगे तो क्या होगा। एक एक सेटिंग्स, एक एक चीज़ें जो है विंडोज़ की फीचर्स हैं, सब कुछ आपको क्लियरिफाई यहाँ पर कर दी जाती हैं। साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती हैं जैसे फ़ोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, बहुत टाइम पे जो है पेज मेकर भी यहाँ पर होता है। तो आप कहीं ना कहीं वीडियो एडिटिंग और फ़ोटो एडिटिंग भी सीख जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा कोर्स जो मैं बताऊंगा वो है ADCA। जी, ADCA का फुल फॉर्म जो होता है वो है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जी, ये एडवांस डिप्लोमा क्या है? अगर आपने DCA कर लिया तो एडवांस करने की क्या ज़रूरत है, और अगर आपने एडवांस ही करने का मौका पहले मिल रहा है तो DCA ही क्यों किया जाए, क्यों ना डायरेक्ट ही एडवांस डिप्लोमा कर लें। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर आप DCA करना चाहते हो तो आप 10th के बाद कर सकते हो, मतलब 11, 12 का जो फेज होता है वहाँ पर आप DCA कर सकते हैं। और ADCA में जो है एडवांस है तो कई चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं जो कि नॉर्मली एक 12th के बाद स्टूडेंट्स
कैप्चर कर पाते हैं अच्छी तरह से। तो प्रोग्रामिंग के बारे में आप सभी को पता होगा। तो प्रोग्रामिंग के भी कुछ कोर्सेज़ हैं मेरे पास जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जाऊंगा, आगे एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। बट नॉर्मली जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यहाँ पर DCA का पूरा सिलेबस तो आपके साथ होगा ही, साथ ही साथ पूरा थ्योरी भी आपके साथ होगा, बट साथ ही साथ ADCA का जो है पूरा डिटेल्ड एकदम डीप में जाके प्रैक्टिकल क्लासेस भी यहाँ पर हो जाएंगे आपके। इतने डीपली के प्रैक्टिकल क्लासेस ADCA में होता है क्योंकि इसका ड्यूरेशन 1 साल का होता है और आप मतलब समझ लीजिए पारंगत हो जाएंगे उसमें पूरी तरह से, जो भी आपको सिखाया जाएगा। तो DCA का पूरा कोर्स हो गया। साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कई इंस्टीट्यूशंस HTML पाइथन भी सिखाती हैं, और जैसे कि हम लोग का पैशन इस पर इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर जो है C++ और HTML तीनों को यहाँ पर ADCA में कवर अप किया जाता है। तो यहाँ पर जो है आप पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं, एक बेसिक से लेकर के एडवांस टच आपको मिल जाता है ADCA में। तो मैं आप सभी को से ये मतलब ज़रूर कहूँगा एक चीज़ कि कभी भी डायरेक्ट ADCA की तरफ ना जाएं, पहले DCA करें उसके बाद ADCA करें, क्योंकि सीढ़ी होता है भाई, एक एक सीढ़ी करके चढ़ते हो। कभी क्लास 1 पढ़ते हो फिर क्लास 2 पढ़ते हो, डायरेक्ट 2 में गए तो 1 का जो पढ़ाई है कहीं ना कहीं आपका इशू करता है। तो ये बात आपको पता होगी। तो भाई सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ना है, तो दैट्स वाई पहले DCA आप एक बार परिचय आपको मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन, उसके बाद ADCA कर सकते हैं अगर आप 10th पास आउट स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब इतना तो मैंने बता दिया। अब बात होती है कि जो लोग 6, 7, 8, 9, 10 वाले स्कूल के स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली, ये लोग क्या करेंगे भाई। ये मैंने 10th to 12 तक के, 10th के बाद तक के कोर्सेज मैंने अभी बताए दो, जो कि करना ही चाहिए स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को करना चाहिए भाई। लेकिन उन ग्रेजुएशन के स्टूडेंट 10th और 12th के बाद वाले स्टूडेंट्स को भी 6, 7, 8 वाले क्लास में कुछ ना कुछ कंप्यूटर एजुकेशन ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर जो है आप नेलिट के द्वारा जो है प्रोग्राम्ड जो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि CCC हो गया, बहुत ही बेसिक लेवल का कोर्स होता है। आप टाइपिंग सीख सकते हो भाई, कंप्यूटर के कीबोर्ड के साथ आप खेलना सीख जाओगे भाई, ताकि आप भविष्य में कोई भी कोर्स करो तो वो आपके बिल्कुल जहन में उतर जाए, ऐसे जैसे कि भाई आपने कोई दवा खा ली हो। ठीक, तो CCC एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो CCC का फुल फॉर्म क्या है भाई, मैंने इस पर भी नेलिट के CCC के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो, ADCA के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो ये जो CCC है, ये कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, ये है इसका फुल फॉर्म। यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। नॉर्मली DCA का कोर्स जो है आपका फर्स्ट 1 से 1.5 महीने का जो कोर्स होता है वो CCC कवर अप कर लेता है कहीं ना कहीं। ठीक, अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, CCC मैंने बता दिया। और क्या कर सकते हैं ये जो 6, 7, 8, 9, 10 वाले स्टूडेंट हैं, ये BCC कर सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी कंडक्ट कराते हैं और साथ ही साथ नेलिट खुद भी कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पर आप CCC ज़रूर करिएगा, और CCC के साथ साथ अगर हो सके तो BCC ज़रूर करिए। BCC का फुल फॉर्म है बेसिक कंप्यूटर कोर्स, और बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो है नाम से ही पता चल रहा है पूरी तरह से बेसिक है। ठीक, तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स और CCC कर लीजिए। ये 6, 7, 8 और 9, 10th के तक के जो स्टूडेंट हैं इनके लिए बेस्ट होता है। 10th के बाद जो है ADCA मैंने बता दिया। और अगर आपको इसी फील्ड में कुछ करना है तो फिर आप एक तीसरा यहाँ पर आ जाता है, लाइन आ जाता है, जैसे आपको डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है, एनिमेशन पे जाना है, VFX वगैरह करना है, तो उसकी तैयारी आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट करिए। वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग में अपने आप को धीरे धीरे स्किल्स को ब्रशअप करिए, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में सीखिए। उसके बाद किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन जहाँ से प्लेसमेंट आपको मिल जाए, वहाँ पर जा करके एडमिशन करा करके प्लेसमेंट लेके मज़े लीजिए ज़िंदगी के। ठीक है, अब ये बात हो गई। उसके बाद एक और लाइन है वो है प्रोग्रामिंग का। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोग्रामिंग अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। प्रोग्रामिंग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप लगभग जितने एप्लीकेशंस यूज़ करते हो सब किसी न किसी डेवलपर, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह ने ही बनाया है। जितने वेबसाइट्स यूज़ करते हो वो वेबसाइट डेवलपर्स ने बनाए हैं, ये भी प्रोग्रामर या डेवलपर्स ही होते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप एप्लीकेशंस इस कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो, इन सभी के इन्वेंटर्स जो है आप ये सभी के सभी जो हैं डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स ही हैं। इन्होंने प्रोग्रामिंग ही कर रखी होगी, इन्हें प्रोग्रामिंग का अच्छा खासा नॉलेज है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीज़ें चला रहे हैं, HTML, पाइथन, इन्हीं सब चीज़ों पर चल रहे हैं, इन्हीं सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर ये रन करते हैं।
तो ये सभी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं और ये बहुत ही बेसिक चीज़ होती हैं। नॉर्मली मैं पहली चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाइए। फिर कह रहा हूँ, किसी गलत इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाते हैं तो आपको अच्छी तरह से नहीं सिखाया जाएगा। और ये ऐसी चीज़ें हैं, एक बार गलत सीख लिया तो सही सीखने का मन नहीं करेगा। ठीक है, अब एक कंप्यूटर के ही फील्ड में एक और भाई फील्ड आता है, वो कंप्यूटर का ही फील्ड नहीं है बट वो फाइनेंशियल फील्ड है। तो यहाँ पर जो है आप DFA कर सकते हैं अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आप फाइनेंस के लाइन लेंथ में जाना चाहते हैं तो। हाँ, फाइनेंस की सेक्टर में एक और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स आता है, वो है शेयर मार्केट का। हाँ, शेयर मार्केट इन्वेस्टर बेसिक है, एडवांस है, इंटरमीडिएट, सारे जो यहाँ पर चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं जी। ये शेयर मार्केट इन्वेस्टर वाला जो कोर्स होता है ये पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशन से सिर्फ कंडक्ट करा रही है। मेरे नॉलेज में अगल बगल कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है कंडक्ट नहीं कराती है। यहाँ पर जो है आपको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल ही थ्योरेटिकल अच्छी जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं कि आप एक एज ए इन्वेस्टर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं, हम लोग सट्टेबाजी नहीं सिखाते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब मिसलीड लोग करते हैं कहीं ना कहीं कि शेयर मार्केट से अगर कोई कमा रहा है, अर्न कर रहा है, तो यहाँ पर शायद सट्टा खेल रहा है, जुआ खेल रहा है ना, गैम्बलिंग कर रहा है कहीं ना कहीं। तो आप ये सब नहीं कर रहे हैं शेयर मार्केट में, बिकॉज शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है भाई। हमेशा शेयर मार्केट जो है इन्वेस्टमेंट, आप किसी भी कंपनी में जाओगे, किसी भी मिलियनर बिलियनर के पास जाओगे, विदाउट मार्केट में इन्वेस्ट किए वो नहीं रह सकता है। तो अगर आप अपने लाइफ में थोड़ा भी पैसा सेव कर रहे हैं तो उसका 10% यहाँ पर लगाइए। और कैसे लगाना है सीखना है तो पैशन स्पेल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आप ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आज जो है मैंने आपको सभी बेसिक कोर्सेज़ बता दिए हैं, सभी वो कोर्सेज़ बता दिए हैं जो कि एक आम आदमी कर सकता है, एक आम स्टूडेंट कर सकता है और उसे करना ही चाहिए इनमें से एक ना एक कोर्स अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि इनमें जो भी स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी वो चाहे आप किसी भी फील्ड में वर्क करें आपके काम ही आनी है, कभी ये वेस्ट नहीं होगा। जैसे कि आपने मैथ अपने बचपन से लेकर अभी तक मैथ पढ़ा, आपको लगता होगा कि भाई मैथ का तो कोई यूज़ ही नहीं है ज़िंदगी में ना, तो इन कोर्सेज़ को आप करेंगे तो अगर आप कोई भी सिस्टम पर, कंप्यूटर पर बैठेंगे, फ़ोन ही चलाएंगे ना, उसमें भी आपको पता चलेगा कि आपको ये कोर्सेज़ फ़ायदा ही दे रहे हैं लॉन्ग टर्म में, हमेशा ज़िंदगी भर साथ में रहेंगे ये। ठीक है, आप इन्हें भूल नहीं पाएंगे। तो आप सभी को एज ए स्टूडेंट, एज ए एक भारत का अच्छा सा नागरिक, आपको ज़रूर ये कोर्सेज़ करने चाहिए और शिक्षित बनना चाहिए। तो शिक्षित बनिए और भारत के शिक्षित नागरिक होते हुए भारत में बाहर से पैसा लाने का जो गोल है इसे पूरा करिए। क्योंकि भारत का पैसा बाहर बहुत जाता है, भारत के लोग बाहर जाके बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी भारत में पैसा लाने का नहीं सोच रहा है। तो बिल्कुल इसी के साथ जो है मैं यही लास्ट में आप सभी से विनती करूंगा कि अपने देश में काम करिए और भारत में जो है पैसे लाइए, तो भारत बढ़ेगा आगे, भारत की वैल्यूएशन बढ़ेगी, भारत के रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसी तरह से धीरे धीरे हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आज मैंने जो है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत गाइडेंस स्टूडेंट को दे दी। ये एक बहुत बड़ा समुंदर है, एजुकेशन बहुत बड़ा समुंदर है। मैं आपको सब नहीं सिखा सकता, ना ही मैं एक वीडियो में सब कवर कर सकता हूँ, लेकिन मैं जितना कर पा रहा हूँ उतना आपके लिए कर रहा हूँ। और आप सभी से आशा करूँगा कि आप सभी इस वीडियो को पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर दिया करिए। क्योंकि मेरे यूट्यूब जो स्टूडियो है उस पर दिखाता है कि नॉट सब्सक्राइब लोग ज़्यादा देखते हैं, ना कमेंट करता है कोई, ना लाइक करता है कोई, और ना ही सब्सक्राइब करता है कोई। सिर्फ वीडियो देख के एंजॉय करके आप लोग चले जा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है यार। आगे बढ़ाओ यार अपने भाई को। इसी उम्मीद के साथ कि आज मैंने आपकी दिल में थोड़ी बहुत जगह बनाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।